तो विजय नेती, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने ब्लड रिलेशन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो आज हमारे पास में आज की लास्ट वीडियो है ब्लड रिलेशन टॉपिक से, जो जितने भी हमारे पास में टाइप थे, राइट। कंपटीशन एग्जाम में ब्लड रिलेशन से जितने भी हमारे पास में टाइप आते हैं हमने अप्रोक्सीमेटली आज हम कंप्लीट कर देंगे कि यही हमारे पास में टाइप है और इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो टाइप तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, बट हमारा जो रिवीजन क्लासेस है, राइट, वो कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। कि अभी हमने ब्लड रिलेशन से 50 क्वेश्चन की हमने एक कंप्लीट सीरीज लेके चल पड़े, फिर से ब्लड रिलेशन के लिए चले या फिर कोडिंग डिकोडिंग के लिए चले। तो जैसे ही हमारे पास में चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हमें क्या करेंगे, कंटिन्यूटी के साथ में सीरीज भी कंप्लीट करते जाएंगे, राइट। हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे, जो हमारे पास में कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी को हम स्टडी करेंगे, राइट। तो आज का हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है कि ईच चाइल्ड इन ए फैमिली हैज़ एटलीस्ट 4 ब्रदर, कि एक फैमिली के अंदर, राइट, हमारे पास में क्या कहा है, ईच चाइल्ड, एक कोई भी अगर हम चाइल्ड लेके चलते हैं तो उस फैमिली में उस चाइल्ड के 4 ब्रदर हैं। कितने ब्रदर हैं? 4 है भाई, राइट। एंड 3 सिस्टर है। What is the smallest number of children the family might have? तो उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बताओ भाई, क्या कितने मेंबर होंगे उस फैमिली में? 7 होंगे, राइट। तो भाई एक बात बताओ, आपने कहा 4 तो ब्रदर हो गए, राइट, 1 2 3 एंड 4, और आपने 3 सिस्टर लेके चले हो गए, राइट। तो ये बताओ, अगर मैं ये मेंबर लेके चलता हूँ, क्या इसके 4 अलग से भाई हैं यहाँ पे? 1 2 3, कितने भाई हैं? कितने भाई की कही थी इसने? 4 मेंबर। तो हमारे पास में एक मेंबर की और रिक्वायरमेंट और है। अब कितने भाई हो गए इसके? 4 ब्रदर हो गए। अगर मैं यहाँ पर इस पर्सन की बात करता हूँ तो अब मेरे पास में कितने ब्रदर हैं? इस पर्सन के कितने ब्रदर हैं? 4 ब्रदर हो गए। अगर यही बात करता हूँ मैं, तो ये बताओ अब इस भाई के कितने, इस पर्सन के कितने ब्रदर दिख रहे हैं यहाँ पे? 4 है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके कितने ब्रदर दिखाई दिए? 4 है। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास में कितने ब्रदर है इसके? तो ईच चाइल्ड हैज़ 4 ब्रदर। तो कोई भी चाइल्ड अगर मैं लेके चलता हूँ उसके 4 भाई है, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कितनी सिस्टर होनी चाहिए? 3। कितनी सिस्टर अभी? 2। तो कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 की। अब इसकी कितनी सिस्टर है? 4। इसकी कितनी सिस्टर है? 3 सिस्टर है। अगर मैं यहाँ पे लेकर चलूं, इसकी कितनी सिस्टर है? 3। इसकी भी 3 है। और अगर मैं इसकी निकाल लूँगा तो इसकी भी मेरे पास में 3 सिस्टर है। तो अब हमारे पास में टोटल मेंबर कितने हुए? तो 5 तो ब्रदर हो चुके हैं, प्लस में 4 सिस्टर। दिस इम्प्लाइज कितने चाइल्ड है फैमिली में? 9। कितने चाइल्ड है? 9 चाइल्ड है। क्लियर? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको डाउट ना आए। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक सिंबल हमारे पास में, राइट, सिंबल से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें, राइट, तो इसमें हमारे पास में क्या होगा कि कुछ सिंबल हमारे को प्रिस्क्राइब किए जाएंगे कि ये हमारे पास में सिंबल जो हमें यूज़ करने हैं, और इस सिंबल से हमें क्या करना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है। और रिलेशन डिफाइन करके आप प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि ये पर्सन इस पर्सन का किस वे से रिलेट करता है, राइट। तो हमारे पास में क्या है, A + B मीन्स A इज फादर ऑफ B, राइट। A क्या है? फादर है। किसका भाई? B का। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बताया, A - B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। A × B मीन्स A सिस्टर है किसकी? B की। A / B मीन्स हमारे पास में जो फर्स्ट पर्सन होगा A हस्बैंड होगा सेकंड पर्सन B का, राइट। तो हमारे पास में ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, राइट। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर कि इफ़ P × Q - में R + में S
देन हाउ इज P रिलेटेड टू S, राइट। तो हमारे पास में ये स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इस कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारे को मिलती है इस टाइप की, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आपको स्टडी करना है। तो अब हमारे पास में लेफ्ट से स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा कैरेक्टर है, P मल्टीप्लाई क्या हुआ है, राइट। तो हमारे पास में स्टार्टिंग में हमारे पास में कितने मेंबर आए, P मल्टीप्लाई क्यों, हमारे पास में 2 मेंबर हैं, राइट। अब ये बताओ मल्टीप्लाई का जब सिंबल था तो मल्टीप्लाई सिंबल आपको किस चीज़ को डिनोट करता है, मल्टीप्लाई बताता है कि अगर हमारे पास में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो A मल्टीप्लाई B मीन्स A सिस्टर होगी किसकी, मतलब फर्स्ट पर्सन सिस्टर है सेकंड पर्सन B की। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगी, सिस्टर सेकंड पर्सन क्यों की, राइट। तो अगर सिस्टर है तो इनके बीच का कौन सा रिलेशन आएगा, माइनस का आएगा, क्लियर है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, क्यू माइनस आर है, राइट, क्यू माइनस आर है। तो ये बताओ माइनस का सिंबल किस चीज़ के लिए डिनोट किया जाता है, डॉटर के लिए। और इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन डॉटर होगा सेकंड पर्सन की, राइट। तो अब हमारे पास में क्यू और आर में फर्स्ट पर्सन कौन है, क्यू फर्स्ट और सेकंड पर्सन, दिस इंप्लाइज क्यू हमारे पास में डॉटर है सेकंड पर्सन, आर का हमारे पास में डॉटर है वो, क्लियर। अब हमारे पास में क्या आया, आर प्लस में एस आ गया, आर प्लस एस किस चीज़ को डिनोट करता है, फादर को। और फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पे, आर क्या हो जाएगा, फादर किसका, सेकंड पर्सन एस का। तो अब हमारे पास में रिलेशन बताना है, रिलेशन क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू S, कि ये जो P है, P क्या है अपने आप में एक गर्ल्स है, ये गर्ल्स इस पर्सन S की क्या लगेगी, क्या होगी भाई, सिस्टर होगी। अगर ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ डजेंट मैटर, क्योंकि हमें S का पता ही नहीं है, राइट। बट हमें किसका पता करना है, P का, P क्या है, गर्ल्स है। तो ये किसी की क्या लगेगी, बहन लगेगी, क्योंकि ये सेम जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन के हैं। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आया, सिस्टर आया। कोई डाउट है भाई, अंशु कोई डाउट है, नो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है M डिवाइड्स N, राइट, इफ M डिवाइड्स N माइनस के R प्लस के P देन हाउ इज M रिलेटेड टू P। तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना है। सेम एज इट इज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले कौन सा सिंबल है, M डिवाइड N, 2 पर्सन है, M डिवाइड N का मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ का, कि फर्स्ट पर्सन हस्बैंड है सेकंड पर्सन, राइट। तो हमारे पास में M क्या हो गया, हस्बैंड है सेकंड पर्सन, N का, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है N माइनस में R, माइनस किसके लिए यूज़ करते हैं, डॉटर के लिए। यहाँ पे माइनस किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, डॉटर्स के लिए। तो हमारे पास में इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन डॉटर है सेकंड पर्सन R की, तो N हमारे पास में डॉटर है सेकंड पर्सन R की। फिर हमारे पास में कौन सा सिंबल है, R प्लस में P, किस चीज़ को डिनोट करता है, फादर को। फादर का मतलब है कि R फादर है सेकंड पर्सन P का। तो अब बताओ भाई किसका फादर है ये, एक तो P का और दूसरा N का। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती हैं, राइट, ओके। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन हमारे पास में ये है, हाउ इज M रिलेटेड टू P। ये M, ये जो M है इस P का क्या लगा, बताओ भाई जल्दी से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दो। ये M इस P का क्या लगा, क्या लगा, ब्रदर इन लॉ। क्या लगा भाई, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये आपस में क्या है, तो हमारे पास में क्या है कि ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अगर ये हस्बैंड वाइफ है और ये किसका भाई है, N का, या तो बहन हो सकती है फिर भाई हो सकता है। इसका मतलब M क्या हो जाएगा इनका, ब्रदर इन लॉ। क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। कोई डाउट है, नो।
तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेम एज इट इज ही हमारे पास में इसी टाइप का, देखते हैं कौन कौन सोल्व करेगा। यस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस यहाँ पे हमारे पास में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि $Q, राइट। हमारे पास में सिंबल जो डिफाइन किया है, डॉलर का सिंबल है, हैशटैग का सिंबल है, @ का और परसेंटेज का है, राइट। तो हमारे पास में 4 सिंबल है और 4 हमारे पास में रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, राइट। तो हमारे पास में क्या है, $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, फर्स्ट पर्सन मदर होगी, सेकेंड पर्सन क्या होगी, राइट। P#Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P हमारे पास में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन क्या होगा, फादर होगा, सेकेंड पर्सन क्या होगा, P@Q। अब इसमें क्या कहा है कि जो सेकेंड पर्सन है, राइट, जो हमारे पास में सेकेंड पर्सन है वो हमारे पास में वाइफ है, वो वाइफ है किसकी, फर्स्ट पर्सन P की। P% मीन्स फर्स्ट पर्सन डॉटर है, सेकंड पर्सन क्या होगी। ये हमारे पास में रिलेशन है और इस रिलेशन का यूज़ करके हमें इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है कि हमारे पास में क्या इसका पर्टिकुलर आंसर आएगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, P@Q, क्लियर है। P@Q हमारे पास में है तो हमें ये पता है, हमें स्टडी करना है लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ स्टडी करेंगे। P@Q इसका मतलब क्या है, वाइफ का रिलेशन, और वाइफ का रिलेशन भी कैसे कि हमारे पास में सेकंड पर्सन वाइफ होगा फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास में क्या हो गया, हस्बैंड, किसकी वाइफ है, क्यों की, अरे क्यों तो वाइफ है भाई, फर्स्ट पर्सन हमारे पास में हस्बैंड हो जाएगा, सेकंड पर्सन क्या होगा। तो हमारे पास में इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास में आया $M, डॉलर का सिंबल किस चीज को डिनोट करता है, मदर को, यानी कि फर्स्ट पर्सन मदर है, सेकंड पर्सन क्यों की, यानी कि क्यों मदर है, सेकंड पर्सन एम की, क्यों मदर है, सेकंड पर्सन एम की। नेक्स्ट हमारे पास में सिंबल है M#T, हैशटैग का मतलब फर्स्ट पर्सन फादर है, सेकंड पर्सन क्या होगा, तो यहाँ पे M फादर हो जाएगा, सेकंड पर्सन T का, क्लियर है। M फादर है तो M के ऊपर कौन सा करेक्टर आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब बताओ भाई कि M की मदर कौन, M का फादर कौन, क्लियर है। तो T का फादर कौन, M, T की ग्रैंड मदर कौन, T का ग्रैंड फादर कौन, P हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P T का क्या लगा, ग्रैंड फादर, क्या लगा भाई, ग्रैंड फादर, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है F@D, F@D का मतलब फर्स्ट पर्सन F हस्बैंड है, सेकंड पर्सन D यानी कि हमारे पास में ये वाइफ हो जाएगी F की, और इनके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, प्लस करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास में है D%Q, परसेंटेज का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन डॉटर है, सेकंड पर्सन क्या होगी, तो D डॉटर है, सेकंड पर्सन K की, तो यहाँ पर हमने K लिख दिया, K की ये डॉटर है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है कि K#H हमारे पास में K#H, हैशटैग किस चीज का सिंबल है, फादर का। इसमें अब क्या बताएगा कि फर्स्ट पर्सन फादर है, सेकंड पर्सन क्या का, तो यहाँ पे हमारे पास में K किसका फादर हो जाएगा, H का, K फादर है, K के ऊपर कौन सा करेक्टर आ जाएगा, पॉजिटिव। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, D और H के बीच में नेगेटिव, क्लियर है, ओके। H का करेक्टर पता चला हमें, नहीं पता चला, क्योंकि H का हमारे को डिफाइन नहीं किया कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा भी करेक्टर नहीं पता, राइट। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे, राइट। तो हमारे पास में ये था D और H के बीच में रिलेशन क्या होगा, D सिस्टर है H की, राइट, D किसकी सिस्टर है, H की। ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या भाई, भाई बहन है, कौन सा सिंबल है, हस्बैंड वाइफ है, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन क्या है, F रिलेटेड टू H, ये F इस H का क्या लगा, क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, क्या लगा भाई, ब्रदर इन लॉ। कोई डाउट आया, इजी क्वेश्चन है, अरे यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में,
नेक्स्ट क्वेश्चन है GHM, राइट। तो इनके बीच में हमारे पास में रिलेशन लेके चले, क्या डिफाइन किया है? P इज द फादर ऑफ Q, फर्स्ट पर्सन फादर है, सेकंड पर्सन Q का, इसका मतलब G क्या हो जाएगा? G फादर होगा सेकंड पर्सन M का, G इज फादर ऑफ सेकंड पर्सन M, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? M@n, यानी कि सेकंड पर्सन N वाइफ है फर्स्ट पर्सन M की, राइट। वाइफ के लिए डिनोट किया गया हमारे पास में @ का सिंबल, क्या वो इज द वाइफ ऑफ P, क्लियर है। आफ्टर देन हमारे पास में क्या है? N%T, राइट। N%T हमारे पास में, परसेंटेज हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? डॉटर के लिए, राइट। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन डॉटर सेकंड पर्सन क्या होगी? इट्स मींस यहाँ पे N डॉटर है सेकंड पर्सन T की, तो यहाँ पे N डॉटर है सेकंड पर्सन T की, राइट। तो अब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है ये हमें करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से क्यों करेंगे भाई? अब हमारे पास में यहाँ पर क्या चीज डिफाइन की गई है भाई? T का हमें करैक्टर नहीं पता और इसने पूछा G और T में क्या रिलेशन है, क्लियर है। तो अब हमारे पास में हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है, क्लियर है। इसके फादर कौन है? G। इसकी मदर कौन है? नहीं, ये हमारे पास में डॉटर है किसकी? T की। हो सकता है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्लियर है। तो हमारे पास में ये आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? हिंदी में बताओ, कैसे रिलेट कर सकते हैं, बताओ भाई। ये हो गया हमारे पास में आपस में क्या हो गए? संबंधी, राइट। यही हुए ना। तो हमारे पास में इसके लिए ऑप्शन से देखें, ए हस्बैंड, ये G इसका हस्बैंड तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इसका फादर है और इसकी लड़की ये इसकी लड़की है, राइट। ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो ये आपस में तो हस्बैंड वाइफ हो नहीं सकते, मींस G नॉट इज हस्बैंड ऑफ T। ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। क्या ये आपस में ब्रदर हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या ये इसका सन हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन सा रिलेशन बच्चा? ब्रदर इन लॉ बच्चा है, बट ये हमारे पास में क्या है? ये आपस में एक दूसरे से समधी हैं, राइट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ये किया। अगर हिंदी लैंग्वेज में होगा तो आप यहाँ पे किसको कलेक्ट करेंगे कि आपस में क्या होंगे? समधी होंगे, क्लियर है? क्लियर है भाई? कोई डाउट किसी को? ओके। तो अब हमारे पास में सबसे लास्ट टाइप बचता है ब्लड रिलेशन का और सभी क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे, 3 क्वेश्चन और करते हैं ब्लड रिलेशन के। एक लास्ट टाइप हमारे पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार हमारे से पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कि देखते हैं भाई सबसे पहले क्वेश्चन क्या हमारे पास में। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम अब स्टडी करेंगे। लास्ट हमारे पास में टाइप है ब्लड रिलेशन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें कि इसमें हमारे पास में थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए ए मैन सेज, एक आदमी कहता है, राइट। क्या कहता है भाई? शी इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, राइट। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन स्टडी करें, जैसे हमने सिंबल वाले टॉपिक जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने कहा लेफ्ट से राइट की तरफ स्टडी करो, बट जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है हमेशा सेंटेंस को अपने से रिलेट करके उसके बाद यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखो, राइट। तो क्या कहता है? एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, हमारे पास में एक पर्सन है, ये हमने जेंट्स पर्सन लिया, यहाँ पे कोई महिला है, राइट। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, राइट। तो क्या कहा कि शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, मेरे सन के, इसका कोई सन है, ये इसका ग्रैंड मतलब कि ये इसका सन है, क्लियर है। माई सन, इसके सन के ग्रैंड फादर क्या होगा? इसका फादर और उसका भी फादर क्या हुआ? ग्रैंड फादर, क्लियर।
उसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। हमारे पास में डॉटर किसके लिए यूज करते हैं? बेटी के लिए। बट डॉटर इन लॉ होगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? बहू के लिए हम करेक्टर यूज करते हैं। ओनली है तो इसका मतलब क्या है कि इसके लड़के की, जो इसका एक लौता लड़का था, उसकी क्या है? वाइफ है। क्लियर? तो अब हमारे पास में अगर ये इसकी डॉटर इन लॉ है, इसकी डॉटर इन लॉ है, तो ये हमारे पास में नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, राइट? तो ये बताओ आपस में क्या हुए? हस्बैंड वाइफ। क्लियर है? तो इसने कहा है कि ये हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये महिला इस पुरुष की क्या लगी? क्या लगी? वाइफ लगी। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? वाइफ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, सेम एज इट इज ही है। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, ए वुमेन सेज, एक महिला कहती है। देखो ये है हमारे पास में कोई वुमेन है जो एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हिज मदर, कि इस पर्सन की, ये जो कोई पर्सन हम लेके चले हैं, इसकी जो मदर है इज द मदर ऑफ, किसकी मदर है? मदर ऑफ द फादर ऑफ माई सन, मेरे सन के फादर की मदर है। ठीक है? इसने क्या कहा? हिज मदर, इसकी जो माँ है, इस पर्सन की जो माँ है, मदर ऑफ द फादर ऑफ माई सन। मैंने कहा क्या कहा था कि नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो। मेरे सन के फादर की, इसका सन हुआ, इसका सन है, इसका फादर के मदर है। फादर की मदर हमारे पास में, ये फादर की मदर हो गई, रिलेट कर दिया। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, ये आदमी इस महिला का क्या लगा? क्या लगा भाई? इतने इजी क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, राइट? तो ये हमारे पास में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने 6 to 7 टाइप जो हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास में ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे हमने अच्छे से डिस्कस किए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पैटर्न में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट? तो ब्लड रिलेशन की सभी टाइप क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में ब्लड रिलेशन से जब भी क्लासेस ली जाएगी तो हम कंप्लीट एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें आप सभी एक साथ कनेक्ट होंगे और एक साथ हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लाइव आएंगे, सभी एक साथ ज्वाइन करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू भाई।